डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने हर क्षेत्र में उन्नति की है और इसी का नतीजा है कि आज हमने न सिर्फ वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है, बल्कि हमारा देश तेजी से विकसित देशों की श्रेणी में भी आता जा रहा है। ऐसे में दुनिया के चंद विकसित देशों की तरह यहाँ भी ऐसे शहरों का होना आवश्यक हो जाता है जहाँ रहने वाले तमाम लोगों की सभी ज़रूरतें स्मार्ट तरीके से पूर्ण की जा सकें, जहाँ सभी गुणवत्तापूर्ण जन सुविधाएं कम सेवा मूल्य पर और सुगमता से प्राप्त हों, जहाँ के लोगों के जीवन यापन के तौर तरीके इतने संतुलित हों कि प्रदूषण की संभावना कम से कम बने, जहाँ घर बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से न केवल क्षण भर में सभी प्रशासनिक सूचनाएं उपलब्ध हों, वरन प्रशासन संबद्ध सभी निर्णय भी जनहित को ध्यान में रखकर ही लिए जाते हों। ऐसे आधुनिक शहरों को स्मार्ट सिटीज़ की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो स्मार्ट सिटी में पर्याप्त बिजली, पानी, भोजन, घर आदि की उपलब्धता के साथ साथ स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, मनोरंजन, यातायात आदि सुविधाएं भी आसानी से प्राप्त हो जाती हैं और आरामदायक जीवन से संबद्ध सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन सुचारू रूप से चलता रहता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से अपने पहले भाषण में देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी और वर्ष 2014 के बजट में इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित भी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री की इस स्वप्निल परियोजना हेतु केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कॉन्सेप्ट नोट में इस परियोजना के लिए 40 लाख या इससे अधिक आबादी वाले 9 सैटेलाइट शहरों, 10 लाख से 40 लाख आबादी वाले 44 शहरों, 5 लाख से 10 लाख आबादी वाले 20 शहरों, सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के अंतर्गत आने वाले 17 शहरों सहित पर्यटन व धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण 10 शहरों को चुने जाने की बात कही गई है। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में कहा था, जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक विकास का लाभ पहुंच रहा है, वैसे वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। मध्यम वर्ग में एक नई श्रेणी उभर रही है, जिसे अच्छे जीवन स्तर की चाह है। अगर इस बढ़ती
जनसंख्या को समायोजित करने हेतु नए शहरों का विकास नहीं किया गया तो मौजूदा शहरों का ढांचा जल्द ही चरमरा जाएगा और ये रहने योग्य नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री का विजन बड़े शहरों के नज़दीक स्थित छोटे शहरों और मौजूदा मझोले शहरों में आधुनिक सुविधाएं स्थापित कर उन्हें स्मार्ट सिटीज के रूप में विकसित करने का है। इस महत्वपूर्ण गतिविधि को अहमियत देने के लिए मैं चालू वित्त वर्ष में रुपए 7,060 करोड़ की राशि प्रदान करता हूँ। इस राशि से दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, देहरादून, हरिद्वार, बोधगया, भोपाल, इंदौर, कोच्चि, जयपुर व अजमेर को स्मार्ट सिटीज में परिवर्तित करने की योजना है। इस परियोजना में निवेश को लेकर कई देशों ने रुचि भी दिखाई है, जैसे जापान वाराणसी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना चाहता है। वहीं कतर के प्रिंस डॉक्टर शेख हमद बिन नासिर अल थानी ने दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 100 अरब रुपए निवेश करने की योजना बनाई है। डॉक्टर शेख की कंपनी, जिसके पार्टनर दिल्ली के मितेश शर्मा भी हैं, देश में स्मार्ट शहरों के निर्माण हेतु 1 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगी। संपूर्ण विराम।